मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए रुचिरा द्वितीयो भाग अष्टमः पाठ खोलते हैं। पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं, जो कि पाठ के अंत में पहले से लिखा हुआ है। वो मैंने आपको यहाँ पर लिखित रूप में दिखाया है। तत्पश्चात हम आते हैं पाठ के हिंदी अनुवाद पर। यहाँ पर मैंने केचन से लेकर करके संलपंती तक का हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने के समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैंने उठाया है देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस से लेकर के नामानि जानासि तक। हिंदी अनुवाद है, आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, सुचि क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? सुचि कहती है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है, रुचि यह तिरंगा क्यों है? रुचि इस झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? अगला पैराग्राफ है सलीम अरे केसर वर्ण से लेकर करके द्योतकः तक है। इसका हिंदी अनुवाद में बताता हूँ। सलीम अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचना देते हैं? सलीम कहता है, सुनो। केसरिया वीरता का, सफ़ेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है, क्या इन 3 रंगों का दूसरा भी महत्व है? डेविड कहता है, हाँ क्यों नहीं। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में सफ़ेद रंग श्वेत रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर कहता है, सुचे से लेकर करके जयतु भारतम तक। हिंदी अनुवाद। तेजिंदर कहता है, सुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है, हाँ इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसे लिया गया है। प्रणव कहता है, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी कहती है, भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर, हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य की तरफ आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम और शुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। इसके लिए 5 यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसे मैंने आपको दिखाया है। तत्पश्चात अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? अस्माकं ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। इस तरह से मैंने 4 प्रश्न और उनके उत्तर लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात आता है एक वाक्येन उत्तरत। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। अशोकस्तंभः कुत्र अस्ति? अशोकस्तंभः सारनाथे अस्ति। इस तरह से करके मैंने 4 प्रश्न और उनके उत्तर लिख करके दिखाए हैं। अगला प्रश्न आता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है और उसमें एक शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, जिससे हमें प्रश्न बनाना है। जैसे कि अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। अस्माकं किं विश्वविजयी भवेत्? स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। स्वधर्मात् किं वयं न कुर्मः। ऐसे करके 4 प्रश्न हमने बनाए हैं। अगला प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर मैचिंग कर करके दिखाना है, जो मैं आपको लिख करके यहाँ दिखा रहा हूँ।
तत्पश्चात गृह कार्य की तरफ आते हैं। पाठ के अंतर्गत कराए गए सभी शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करें एवं लिखें। धन्यवाद।